जाते हैं प्रश्न वाले 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना है। हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? परिमेय संख्या। आप लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते होंगे, इसलिए √5 बराबर परिमेय संख्या को कह सकते हैं p/q, जिसे कहते हैं परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे ये किसी भी अंक को ये बटा में लिख सकते हैं। जैसे 2/3, 5/4 यह मेरा परिमेय संख्या है। जैसे √5 को लिख सकते हैं p/q, तो हम इसको कर सकते हैं कि √5 के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। हाँ, तो लिखेंगे आगे जाके, रुके बताते थे। यहाँ जान लेते कि √5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। यहाँ से कर सकते हैं वर्ज गुणन, जहाँ की p बराबर q√5। यहाँ हम जानते हैं कि हर 0 के बराबर नहीं होता है, जबकि अंश 0 के बराबर होता है। अंश 0 के बराबर यहाँ लिख देंगे इक्वल टू p बराबर 0, जबकि q इक्वल टू नॉट 0। जानते हैं कि p बराबर q√5। आते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा p का वर्ग बराबर q√5 का वर्ग। यहाँ जानते हैं कि p² बराबर q² गुने 5, यहाँ जाएगा p² बराबर 5q²। इधर देखते हैं कि जहाँ इधर मेरा ये 2q है तो इधर 1q ला सकते हैं। p²/q² बराबर 5, जहाँ कि हम आपको लिख दिए थे कि p इक्वल टू 0, जबकि q इक्वल टू नॉट 0। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, तो कोई दिक्कत है। p² बराबर 5q²। जानते हैं कि यहाँ p बराबर 0, अंश हमारा 0 होता है, लेकिन हर 0 के ये बराबर नहीं होता। तो यहाँ कह सकते हैं जब इधर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा कहाँ p² बराबर 5q²। जब इधर q² है तो इधर आ जाएगा p²/q² बराबर 5। कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/q² बराबर 5/p², 1/5/p²। जहाँ कह सकते हैं कि q जो है 0 बराबर नहीं होता है, लेकिन अंश 0 के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि वो परिमेय संख्या है। कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि वह परिमेय संख्या है। कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करना है 3 + 2√5। मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, यहाँ देख लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इधर 3 हमारा अंक है, तो अंक इधर मेरा ये बाएं साइड प्लस, अगर इसको दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में p/q -3। इधर 2 मेरा भाग में है, गुना में है, जब इसको दाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, भाग में। तो √5 बराबर p/q -3/2। कोई दिक्कत लिख रहे हैं, √5 बराबर लिख सकते हैं कि इधर 2 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में। यहाँ लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 0, जबकि q इक्वल टू नॉट 0। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है?
और परिमेय संख्या है तथा p/q-3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय √5 एक और परिमेय संख्या है तथा p/q-3/2 एक और परिमेय संख्या है। तो हमारा कहना तो हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल और परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? और परिमेय संख्या, या दूसरी भाषा में इसको लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3+2√5 एक, यहाँ लिख ही दिए हैं, चलिए 3+2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि वह परिमेय संख्या है। समझ में आया सर? क्या? परिमेय संख्या और उपरिमेय संख्या के योगफल उपरिमेय संख्या होता है, इसका योगफल कहाँ होता है? देखिए 3+2√5 क्या है? ये योगफल है। 3 मेरा परिमेय संख्या है, 2 मेरा परिमेय संख्या, जबकि √5 एक वो परिमेय संख्या है। लेकिन दो यहाँ दे दिया गया है और परिमेय संख्या के गुणनफल में, इसलिए 3 और 2 परिमेय संख्या जबकि √5 एक और परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। जबकि ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ यहाँ योगफल है तो यहाँ योगफल लिखे, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ लिखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या बोलते हैं, ये घटाव और परिमेय संख्या होता है। या अगर यहाँ ये गुना में रहता सिर्फ ये 2√5, जहाँ लिखते हैं परिमेय संख्या और वो परिमेय संख्या का ये गुणनफल और परिमेय संख्या होता है। ठीक। तीसरा नंबर दिया गया है कि 1/√2, 3 का एक नंबर है कि 1/√2 एक और परिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करें। चलिए आते देखते हैं, मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ मान लेते हैं कि 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p = 0, q = 0। अंश 0 होता है लेकिन हर 0 नहीं होता है। यहाँ कह सकते हैं कि p बराबर q/√2, जहाँ p एक परिमेय संख्या है, p एक परिमेय संख्या है तथा q/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? तीन कहते हैं, 2 नंबर कहता है 7√5। 7√5 मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या एक? जानते हैं कि 7√5 बराबर p/q, इसलिए √5 बराबर p/q × 7, √5 बराबर p/7q, जहाँ 7 एक परिमेय संख्या है, 7 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक
अपरिमेय संख्या है। सिर्फ 7 हो गया सर पूरा 7 नहीं, सिर्फ 7 परिमेय संख्या, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं होता है। P/Q भी तो है सर कहाँ? यहाँ पे सर, यहाँ पे लिख सकते हैं P/7 यह अभी लिखेंगे, लेकिन यह लिखेंगे नीचे में। अच्छा। देखिए यहाँ सिर्फ अभी लिख रहे हैं कि 7 परिमेय संख्या है, अच्छा। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार P/7Q यस एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा कहना सत्य है, हमारा कहना सत्य है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं इसमें? यस सर यस हाँ यस सर, वो हम सोचे क्या सर P/7Q, क्योंकि यह परिमेय संख्या तो खुद तो है ही, यस इसलिए पहले यहाँ दर्शा दिए कि 7√5 तो है, तो 7 यहाँ अलग दिए कर कि समझ में बचा कि 7 में यहाँ परिमेय संख्या है और √5 भी और परिमेय। जब यहाँ से अलग हम किए तो इसको भी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ लिख दिए कि उसी प्रकार P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो हमारा कहना सत्य है कि 7√5 एक परिमेय संख्या। या इतना नहीं लिखकर हम कह सकते हैं कि 7 और √5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि 7 और √5 का गुणनफल कहता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यस तीसरा आ गया 7 + √2 मतलब 6 + √2। तीसरा क्वेश्चन है 3 का 3 सिद्ध करेगी 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ मान लिए 6 + √2 बराबर P/Q। यस यहाँ 6 मेरा अंक है, तो अंक को हम ये परिमेय संख्या के साथ कर देते हैं। इधर 6 प्लस इधर आएगा तो माने √2 बराबर P/Q - 6, जहाँ P = 0, Q = नॉट 0 होता है। यहाँ कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत है? हो गया।